Subscribe now, hit the bell icon. 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं सब? खूब छुट्टियां और दीपावली एंजॉय किया होगा, पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, फेस्टिवल को भी अच्छे से मनाया होगा। उसके साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी सारे फेस्टिवल और चीजें। तो अब तक सीजीएल के कोर्स के तौर पे हमने 43वीं क्लास स्टार्ट करने के लिए आए हैं। तो एलजेब्रा की 5वीं क्लास होगी। 4 क्लासेस में काफी कुछ चीजें सिखाई थी, लेकिन हमने आखिरी बात हमने बताई थी, हम आपको अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन करना सिखाएंगे। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है एलजेब्रा में, जहां पे हम कोई बिना किसी फार्मूले के एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। हम विद ऑप्शन, देखो एग्जामिनर ऑप्शन के थ्रू भी आपको क्लू देता है कैसे हम अच्छे से डील आउट कर सकें क्वेश्चन को। तो वही क्वेश्चन देखेंगे सीधा एग्जाम पे आए हुए। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों चैप्टर आज खत्म कर देंगे। पहला होगा अप्रोक्सीमेशन से कैसे हम एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जो भी अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले उनके ऑप्शन तो मैंने ना खुद फ्रेम किए हैं ना कुछ, हमने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए सारे ऑप्शंस, ठीक है। प्लस उनके जो बेसिक चीजें हैं वो हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुके हैं कैसे हम फार्मूले या अदर बेसिक अप्रोच से करते हैं, ठीक है। तो सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था 5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5। हमें वैल्यू किसकी निकालती थी? 9a² प्लस 1/25a²। ठीक है। जो हमें एग्जाम में ऑप्शन दिए गए थे वो मैं लिख देता हूं। 51/5, 29/5, 52/5, 39/5 हमारे ये ऑप्शन थे, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहली बात लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना, स्क्वायरिंग करके पहले कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, फिर स्क्वायर करके हम सीधा आंसर की तरफ पहुंच जाते थे। लेकिन आज वही क्वेश्चन होंगे लेकिन नए तरीके से होंगे। यहाँ पे सब में प्लस है, इसको माइनस ना कंसीडर कर लेना। अब देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते, सबसे पहले हम क्या अप्रोच रखते हैं? हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं, एक अमूमन क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर अब ये चीजें आएंगी कैसे? हम यहाँ आज 12 से 15 क्वेश्चन करा देंगे, फिर आपका काम बनता है आप घर पे प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चन की। ऑप्शन ये थे एग्जाम में, क्वेश्चन ये था, ठीक है। हमें दिया गया 5a प्लस 1/3 इक्वल टू 5, यानी a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू क्या हो सकती?
ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात का समीकरण बनेगा, दो वैल्यू होगी, लेकिन हमें सिर्फ एक वैल्यू से मतलब है। क्यों मतलब है? क्योंकि ऑप्शन भी वैसे ही फ्रेम होते, एक पॉजिटिव वैल्यू से हमारा काम चल जाता। देखो, सिर्फ अगर इसको ध्यान दें, सिर्फ इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दें, इन चीजों के लिए आपकी प्रैक्टिस प्लस थोड़ा सा कॉमन सेंस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं आपको बेसिक अप्रोच से, लेकिन यहाँ नई चीजें सीख रहे हैं, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन। अब देखो, अगर हम ए की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करते हैं, 5 × 1 प्लस 1/3, यानी 5 से कुछ ज्यादा वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। 5 से कुछ हमारी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो हम क्या करें? अगर यहाँ पे हमें 5 लाना है, हम सीधा देख के क्या निकाल सकते हैं? ए की वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करते हैं, 5 प्लस 1/3, 5 की इक्वल तो नहीं आता है। फिर क्या करेंगे? कुछ 1 से छोटी वैल्यू ले लें, कुछ 1 से छोटी यानी 0.9 अगर हम ले लें। देखो, ये चीजें समझनी करनी है। 0.9 ले लें तो यहाँ पे कितना आएगा? 4.5। और इसकी कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी जो हमें लगभग लगभग 5 के बराबर पहुंच रही होगी, लगभग लगभग 5 के बराबर पहुंच रही होगी। तो हमारी ए की वैल्यू आ कितनी गई? ए इक्वल टू 0.9। देखो, इसे समझना है, अच्छे समझना है। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन से हम कई आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, जो 17 का मेंस हुआ। अब ए की वैल्यू 0.9 है। अच्छा, अब हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी ऑप्शन से, ठीक है। ए की वैल्यू अगर 0.9 यहाँ पुट करें तो 9, 0.9 का स्क्वायर 0.81, ठीक है, प्लस 1/, देखो अब ये जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई 25 इंटू 0.9 का स्क्वायर, देखो ये काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। प्लस हमारे पास जब 1/, रखेंगे, 1/, बड़ी वैल्यू, 1 से काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू, तो ये काफी कम वैल्यू आएगी। इसको हमको कंसीडर, इसको नेग्लेक्ट कर देना, इस वैल्यू को हमेशा नेग्लेक्ट करना, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा ये सब चीजें हो क्या रही, ठीक है। अब हमारे पास केवल इतनी सी बात बची, ठीक है। तो 0.81 इंटू 1 यानी कुछ 72.9 के आसपास वैल्यू आएगी, सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। 72.9 के आसपास वैल्यू आएगी। हम सीधा फिर ऑप्शन पे जाते, 7.29 के आसपास वैल्यू आएगी, ठीक है। अप्रॉक्स, सारा कुछ अप्रॉक्स में चल रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अब ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 10.5, ठीक है। ये एक नजर में क्विक व्यू से देखना, इसमें क्या है, अगर 30 होता तो यहाँ पे 0.6 आता, यानी 0.6 से थोड़ा सा कम। अगर हम 0.6 ही अभी मान लें, तब भी हमारी ये दोनों वैल्यू अभी तक नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारा कितना आएगा? 10.4 आएगा, ये भी नहीं हो रहा है। ये कितना बचा? अब देखो, लास्ट ऑप्शन ही बचा, ये हमारा कितना आएगा? 40 होता 8 बार जाता, नहीं 8 से थोड़ा सा कम, 8 से कम है, ठीक है। जितना भी हो 8 से हमें नहीं मतलब है, 8 से कम है, ठीक है। और यहाँ भी लगभग लगभग 7 या 8 के बीच में वैल्यू आ रही थी, यहाँ भी 8 से कम वैल्यू आ रही है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। होप ये चीजें क्लियर हुई। एक बार फिर से हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे आपको एग्जाम में करना है। एक बार फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जाम में कैसे करना है। सिर्फ हम आपको वो चीजें बताएं कैसे डायरेक्ट एग्जाम में करना। हमारे पास एक इक्वेशन है, 5a प्लस 1/3 a इक्वल टू 5। हमें a की अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी, यानी कि कोई एक लगभग लगभग में वैल्यू निकालनी। हम अगर a इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 5 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, यानी हमारा काम नहीं बन रहा था, तो हम a इक्वल टू 0.9 पुट कर दिए। अब इसको तो सीधा सीधा इग्नोर कर दें, क्योंकि काफी बड़ी वैल्यू आई, 1/, काफी बड़ी वैल्यू, हमारा काफी 1 से कम आती है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। सीधा हमारे पास क्या बचा? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालने हैं, लाइन 0.81, ठीक है। 7 से 8 के बीच में कुछ लग रही, आप 7 भी कंसीडर करो, कुछ कंसीडर कर लो। उसके बाद सीधा ऑप्शन से एक क्विक व्यू में देख लो क्या क्या ऑप्शन थे। 51/5 10.5 बन रहा है, काफी दूर वैल्यू है। 29/5 कितना बन रहा है? 0.6 से थोड़ा सा कम बन रहा था, ठीक है।
अब 52/5 10.4 बन रहा था, और 29/5 8 से कम बन रहा था, लेकिन हमें 7 से 8 के बीच में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमारी सीधा वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये तो था अप्रोक्सीमेशन। अभी और इस पे क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपके पास ये, देखो ये चीजें माइंड में रखनी है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हम आंसर ला सकते हैं। बाकी इनका दूसरा अप्रोच क्या था वो भी हम बात कर लेते हैं अभी। इसके बाद वाले क्वेश्चन में बेसिक अप्रोच, क्योंकि बार बार पहले भी करा चुके हैं, वो हम नहीं कराएंगे। हम क्या करते पहले कोफिशिएंट बराबर करते थे जो हमें निकालना। यहाँ पे ये लिखा क्या है, अगर इसको ध्यान से देखें, 3a² प्लस 1/5 ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ पे 3 लाना, यहाँ पे 5 लाना। हम करते क्या थे, पूरी इस इक्वेशन को 3/5 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5। हमारा बचेगा कितना, 3a प्लस 1/5a इक्वल टू, इसको भी 3/5 से गुणा किया, 3 बचा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते थे, स्क्वायर नहीं करते थे, हम डायरेक्ट लिखते थे, यानी कि इसमें 3 का स्क्वायर में क्या घटाते थे, 2 गुना कोफिशिएंट, 2 गुना कोफिशिएंट। जैसे न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है ऊपर, जो नीचे लिखा हो नीचे, यानी 3/5। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे, आपको 29/5 आ जाएगा। वो क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ और प्रीवियस ईयर एग्जाम के और क्वेश्चन लेते हैं। जितेंद्र वर्मा, नमस्कार भाई। घर चले गए थे यार, घर काफी दूर है मेरा यहाँ से, इसलिए घर जाना पड़ा था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 199। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, हमारे पास जो एग्जाम में ऑप्शन थे वो मैं लिख देता हूँ, ए बी सी और डी, सारे एसएससी में आए हुए ऑप्शन है, 25 27 36 49। 119 है, सॉरी 199 नहीं, 119। बाकी आपके पास तरीका है, पहले x² प्लस 1/x² निकाल लो। x² प्लस 1/x² निकालने के लिए दो पावर कम करनी, क्या करते थे पिछले वाली क्लास में, दो जोड़ा अंडर रूट ले लिया, यानी 119 पे दो जोड़ा अंडर रूट ले लिया, कितना है 119 प्लस 2 121 का अंडर रूट 11। अगेन इससे x माइनस 1/x प्लस 1/x की तरफ जाएंगे, अंडर रूट दो जो जोड़ेंगे, अंडर रूट लेंगे, उसके बाद वो सब आप कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में जाना इसलिए हम दो घटाएंगे, अंडर रूट कर देंगे। कैसे करेंगे, x माइनस 1/x की तरफ जाना, दो घटाया अंडर रूट ले लिया, यानी दो घटाया 9, 3 ले लिया। उसके बाद हम क्यूब की तरफ पहुंचना है, तो क्यूब की तरफ क्या करते थे, x³ प्लस 1/x³ माइनस 1/x³ के लिए 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू प्लस 3 इंटू 3 इक्वल 36। ये तो था बेसिक जो कल तक बात करते रहे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, वही क्वेश्चन करें नए तरीके से। अब देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 119। देखो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी, अगर हम यहाँ पे क्या लें, 2 लेंगे 2 की पावर 16, 3 लेंगे 3 की पावर 4 81। ठीक है, प्लस 1/81, 1/81 इग्नोर करो, इस पार्ट को तो हमें सीधा सीधा इग्नोर कर देना। 1/81 बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 4 लें, x इक्वल टू 3 लेने पे 81 आ रहा, हमें लाना 119, तो x इक्वल टू अगर 4 ले रहे हैं, x इक्वल टू 4 ले रहे हैं, हमारा कितना आ जाएगा, x पावर 4 256। तब भी हमारा काम नहीं बनेगा। चल नंबर सिस्टम की क्लास याद रख करो, हमारा क्वेश्चन बना x की पावर 4 इक्वल टू 119। x की अप्रॉक्स वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम की क्लास में एक स्टेप में ही करते थे, हमने 7 8 9 10 पावर तक भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सिखाया था। अगर नहीं याद है तो फिर से याद कर लो। ये तो हमें पता 3 और 4 के बीच में वैल्यू होगी, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप डायरेक्ट
लगभग पहुंच जाए, लगभग मान पे यहाँ पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक्स की वैल्यू अगर हमसे निकालनी, 21 किस पावर के बीच में बन रहा, 3 की पावर 4 यानी 81, और 4 की पावर 4 256 के बीच में पड़ रहा। अब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, अगर लगभग वैल्यू निकालनी एक्स की, ठीक है, तो यहाँ से 3 लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, इस इसका डिफरेंस जितना है वो ऊपर लिख देते थे, यानी कि इस इसका डिफरेंस कितना है 38, और इस इसका डिफरेंस, इस इसका डिफरेंस, इसका न्यूमरेटर में, इसका डिनोमिनेटर में लिख देते थे। इन दोनों का डिफरेंस इसमें कितना गया, 7, 127, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू हमारी इतनी आएगी। अगर इसको हम और कंसीडर करें, 3 गुना 1/3 यानी 3.3। ये तो सब चीजें हमें एक स्टेप में ही करनी एग्जाम में। तो हमारी x की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ गई, 3.3। वैसे भी 3.3 का अगर की पावर 4 लगाए, लगभग 119 के आसपास आ जाएगी। आप खुद कैलकुलेटर से कर लें। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के हम तरीके बताए थे नंबर सिस्टम क्लास में। इसमें कई हमने 12-15 क्वेश्चन कराए थे। बस सिंपल सा है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन कितना जाता, x की पावर 4 इक्वल टू 119, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.3। देखो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, कुछ भी बहुत सारी छोटी घटेगी, हमें सिर्फ इससे मतलब x की पावर 3 से। अब 3.3 की पावर 3 कर दिए, यही हमें जो ऑप्शन मैच हो रहा हो उस पर टिक कर देंगे। इतनी सी बात है पूरे क्वेश्चन में। अब 3.3 की पावर कैसे निकालेंगे, देखो 33 का स्क्वायर होता है 1089, इतना हमें पता रहना चाहिए। 1089 10.8 लिख लेते हैं। 3.3 का स्क्वायर इंटू 3.3। वैसे भी ऑप्शन से अगर हम जाए तो 25 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। ये दोनों ऑप्शन वहां से जा रहे थे। 10.8 गुणा 33 अगर करेंगे, लगभग 10 33, उससे 0.3 गुना, यानी कि लगभग हमारा आ रहा था कितना, 36। हो सकता है डाउट हो, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, एक बार फिर शॉर्ट वे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि मैं कर क्या रहा हूं। पूरे में मैं कर क्या रहा हूं, आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था इतना सा, हमारे पास इतना सा क्वेश्चन था, ये ऑप्शन थे एग्जाम में। हमें इसको देख के क्या लगा, हम इस पार्ट को इग्नोर कर दो, क्योंकि ये बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। उस तरह ये वैल्यू भी बहुत छोटी सी आएगी। हमें अब दिया गया x पावर 4 इक्वल टू 119 और x पावर 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इतना सा बन गया एग्जाम में। अब ये कैसे निकालते थे, एक तो सबसे पहले प्रैक्टिस से इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, 3 और 4 के क्यूब के बीच में हमारा है। 3 का क्यूब 81 होता है, 4 का क्यूब 4 की पावर 4, सॉरी क्यूब नहीं 4, 3 का की पावर 4 होता है 81, 4 की पावर 4 होता है 256, यानी इसके बीच में 3.1 3.2 3.3 ले सकते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना हमने आपको सिखाया था, x की पावर 4 इक्वल टू 119। x अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते थे, 21 किस पावर के बीच में, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 के बीच में, यानी 81 और 256 के बीच में है। तो यहां से तो 3 लेते थे, इस इसका अंतर कितना है ऊपर लिखते थे, इस इसका अंतर जितना है डिनोमिनेटर में लिखते थे, ठीक है। तो हमारी कितनी अप्रॉक्स वैल्यू आ गई, 3.3। सिंपल सा 3.3 का अगर हम क्यूब करें, अप्रॉक्स वैल्यू 36 थी। ऑब्जेक्शन, पहली बार अगर आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपका बोलने का हक नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें हम बेसिक से भी बता चुके हैं। ये लास्ट मैथ है जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं। बाकी बोलने का तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पास राइट है। लोग पहली बार ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। उसके पहले क्या चीजें पढ़ाई गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 66, ठीक है। CGL 2016 का क्वेश्चन था। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, x² - 1 प्लस
2x अपान x। ऑप्शन क्या थे? 10 और -6, 6 और -10, +-4, +-8। ठीक है, हमें ये CGL 17 का क्वेश्चन, देखो हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट CGL 16 प्री का क्वेश्चन था, हम आपको डेवलप कराएं ये चीजें भी होती हैं, ये चीजें भी आपके माइंड में होती हैं, एग्जाम पे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीजें कोई मेथड नहीं, मेथड आपको सिखाया जा चुका है, ये भी हो सकता, पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी हम बात कर रहे हैं। देखो, तो हमारा क्वेश्चन कितना बन गया, ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, ये हमारा पूरा चला गया। ठीक है, x² इक्वल टू 66, अगर 66 को हम ना लें, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 66 का अंडर रूट 8 पॉइंट समथिंग आएगा, हम 8 ही कंसीडर कर लेते हैं, जबकि 8.1 कुछ आ सकता है, 8 ही कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन यहाँ 66 है तो हम 8 कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हम प्लस माइनस जरूर लेंगे, +-8, x की वैल्यू +-8 है। ठीक है, ये तो देख के लग गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हमारा बचा क्या, सबको x से डिवाइड कर दो, x -1/x +2, हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हमने क्या सिखाया, ये वैल्यू पहले इग्नोर कर दो 1 अपान वाली, हमें सिर्फ अब वैल्यू फाइंड आउट करनी x +2 की, x+2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। x की वैल्यू हमारी कितनी है, +8 और -8, +8 रखने पे हमारी कितनी आ गई, 8 + 2 यानी 10, -8 रखने पे कितनी आ गई, -8 + 2 -6, 10 और -6, 10 और -6 ऑप्शन ए में था। ठीक है, बाकी अदर मेथड भी थे जो पहले प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा स्टेप कैसे हो सकता, तो पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस इसीलिए हो रही है। चलो 2-3 और क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी तो हमें लगता है आपको जो हम सिखाना चाहते थे वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एक नए टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अरे कोई गुस्सा गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं यार। देखो, एक क्वेश्चन था 3x - 1/4y इक्वल टू 6, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 4x - 1/3y की वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास ऑप्शन जो एग्जाम में दिए थे 2, 4, 6, 8। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए थे एग्जाम में, हमें ये पता था सिर्फ दो वेरिएबल की एक इक्वेशन दी गई थी और दो वेरिएबल का हमें पूछ लिया गया था। क्या ध्यान देंगे इस पे, हमें ये दिया गया था 3x + 1/4y इक्वल टू 6, हमें 4x - 1/3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बाकी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है कि जो पहले पढ़ाया जा चुका वहां से कर सकते हैं, लेकिन आज पूरी क्लासेस हमारी अभी तक फिलहाल आधे घंटे अप्रोक्सीमेशन चलेगी। ये चीजें एग्जाम में आप अगर 1-2 क्वेश्चन हो गए तब भी आपका काम बन जाएगा। तो देखो, हमारे पास दो वेरिएबल की इक्वेशन है, हमारे पास नहीं पता है कि x और y इक्वल टू 6, कई मान हो सकते हैं, y का मान कुछ रखो, x का मान अलग अलग आ जाए, कई पेयर बनेंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है इसके, सिर्फ इतनी इक्वेशन के।
कई सोल्यूशन पॉसिबल हैं, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करें, छोटी सी वैल्यू रखते हैं, यहाँ जीरो नहीं ले सकते, 1/0 डिफाइन नहीं होता, 1/0 डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करें, y इक्वल टू जैसे ही 1 रखा तो -1/4, ठीक है। अरे पढ़ो, पढ़ो, ठीक कुछ नहीं होती। अरे अगर ये चीजें समझ गए तो बातें कर रहे हैं, चलो ठीक। अगर हम y इक्वल टू 1 रखें, एकदम सरल सी वैल्यू रखें, जीरो हम ले नहीं सकते, सबसे सरल वैल्यू होती है 0, 1, ये सब 2, 3, 4 होती है। तो हम 1/4, हमारा ये कितना बना, 3x माइनस 1/4, अगर y की वैल्यू 1 रखें तो हमारा क्या बन गया। तो हम सीधा इसको अगर इग्नोर कर दें कि 1/4 0.25 वैल्यू आएगी, काफी कम वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो x इक्वल टू तब कितना हो बनेगा, 3x इक्वल टू 6। लगभग लगभग ये सारा गेम अप्रोक्सीमेशन का होता है। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2। जब y इक्वल टू 1 रखें, x इक्वल टू 2 आया, लेकिन क्या बताया कि सारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट में चल रही, तो सीधा हम x इक्वल टू 2 रख दें, 4 × 2, ठीक है। 4 × 2 माइनस कुछ वैल्यू आएगी, वो अप्रोक्स में आएगी, 1 से काफी छोटी आएगी, तो सीधा सीधा हम 8 ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है चीजें आपको क्लियर हो रही हों कैसे सब हो रहा है, बाकी बेसिक में हम आपको सिखा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये हम सिर्फ इसी से कह रहे हैं आपको यही चीजें रटनी है, यही चीजें याद रखनी, यही चीजें समझनी है। हमने और तरीकों से भी ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो वो क्लियर हुआ होगा। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं अभी। ट्राई करना घर पे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से, जहां से आप पढ़ रहे हो। बाकी बेसिक चीजें तो आपको आती होंगी, लेकिन ये चीजें काफी हेल्पफुल हैं एग्जाम में। 17 के एग्जाम में तो कई जगह हेल्पफुल थी, अवधेश सर ने आपको भी पढ़ाई थी। चलो एक नया क्वेश्चन लेते हैं। एक सारे प्रीवियस ईयर के, कोई नया क्वेश्चन नहीं आज, क्योंकि ऑप्शन की मदद ले रहे हैं। अगर नया क्वेश्चन होता तो ऑप्शन वगैरह हम फ्रेम ना करते। हमें फाइंड आउट किसी वैल्यू करनी, x+3 की पावर 3 + 1/, x+3 की पावर 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x² + x इक्वल टू 5। ऑप्शन हमारे क्या थे, 110, 125, 130, 140। सेम यही ऑप्शन एग्जाम में थे। अब सेम हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमें एक सिर्फ रूट लेना, एक पॉजिटिव रूट लेना, सिर्फ एक पॉजिटिव रूट लेना है, ठीक है। बाकी हमसे नहीं मिल, क्योंकि ऑप्शन भी उसी हिसाब से एग्जामिनर फ्रेम करता है। बाकी इस इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, यानी 2 हल आएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आएंगे, रूट वगैरह क्या होते हैं हम अभी 5 मिनट बाद डिस्कस कर लेंगे। देखो, x² + x इक्वल टू 5 दिया गया। अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से कंसीडर करें पहली नजर में, तो अगर 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 आ जाएगा, यानी 2 से कुछ वैल्यू कम होगी। कम कितनी होगी, अगर 1.9 ले लें, 2 से कम कितना ले लें, 1.9 ले लें, 1.9 का स्क्वायर प्लस 1.9, ये कितनी आती है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, यानी 3.61 प्लस 1.9। देखो ये 5.5 आ गई, ठीक है। यानी 0.1 करने से 5.5 कम हुआ, तो हम सीधा एक नजर में कह सकते थे x की वैल्यू कितनी है, 0.9 से भी कम, यानी x इक्वल टू 1.8। ठीक है, जब x इक्वल टू 1.8 है तो इसको तो सीधा सीधा इग्नोर कर दो, क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, सिर्फ 1.8 + 3 का होल स्क्वायर, यानी 4.8 का होल स्क्वायर, होल क्यूब, सॉरी। अब देखो, सिर्फ यही ऑप्शन थे, हमें 4.8 × 4.8 × 4.8 नहीं करना था। अगर हमें पता है 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 से कम वैल्यू आएगी, क्योंकि 4.8 है, तो एक ही वैल्यू एग्जाम में थी।
ए की वैल्यू एग्जाम में थी 110। सिर्फ ऑप्शन एग्जाम से आप खुद एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे, ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे। मैंने सीक्वेंस भी नहीं चेंज किया, जो मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिले वैसे ही रख दिया। अगर यहाँ पे कहीं डाउट हो रहा हो कि 1.8 क्यों लिया, ये क्यों किया, तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन यही चीजें बार बार अप्लाई होंगी। ठीक है भाई, चलो एक थोड़ा नए टाइप का एक और ले लेते हैं। x इक्वल टू 3 + 2√2, ये हमें दिया गया था। फाइंड क्या करना था? √x - 1/√x। देखो जरूरी नहीं, ये तो कोई एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था, वहां पे x माइनस एक्स भी फाइंड आउट, x माइनस 1/x भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी चीजें एक साथ कवर होंगी। ऑप्शन जो हम थे वो हम लिख देते हैं। ऑप्शन एग्जाम में थे 2, 3, 2√2, 3√3। अगर अभी तक चीजें समझ में आई हुई तो आपको लोगों को ये क्वेश्चन करना चाहिए था। कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। एक पहला तरीका 3.3 + 2√2, 2√2 की वैल्यू कितनी होती है? अगर एक ही दशमलव तक सीमित रहे, क्योंकि अप्रॉक्स में लेना, ज्यादा तक लेंगे ज्यादा हमारी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू बन जाएगी। 1.4 ले लें, 1.4 इंटू 2, 2.8 + 3, 5.8 आएगा। 5.8 का अंडर रूट लेंगे तो लगभग लगभग 5.8 का अंडर रूट करेंगे तो एक अगर जीरो बढ़ा लें, 24 का स्क्वायर हो तो 576, तो 2.4 आ जाएगी। x की वैल्यू 2.4 आ जाएगी। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था, ये हमारा लिखा क्या है, ये 1 + √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। √x कितना हो जाएगा? √x हो जाएगा 1 + √2, यानी कि √2 की वैल्यू कितनी? 1.4। 1.4 + 1 यानी 2.4, तब भी हमारी 2.4 आ रही। दूसरा, अब सिंपल सा हमारे क्या करना है, 2.4 - 1/2.4 कर देना था। यानी कि 2.4 में इसकी वैल्यू लगभग लगभग 0.4 के आसपास आएगी, यानी ये पॉइंट हट जाएगा पूरा हमारा 2 के आसपास आएगा। सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन की हैं। ठीक है, बाकी आपके पास अलग ऑप्शन था कि इसको √x निकाले, फिर उसके बाद परिमीकरण करके दोनों को घटा दें, तब भी हमारा 2 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन पे बात करेंगे। x - 1/x इक्वल टू 4। हमें क्या निकालना? x + 1/x। अगर इतनी से छोटा सा
दिया गया हो। और केश कुमार मेथड नहीं लग रहा है, तो हमने पिछले बार ये चीजें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही हैं, हम कब कह रहे हैं इस मेथड से आप करें, ये चीजें दिमाग में केवल रखनी, ये भी हो सकता है अलजेब्रा में। बाकी हमने अदर वे भी पढ़ाए हैं आपको पिछली क्लासेस में। बाकी सेम तरीके हैं, आपके पास जो ऑप्शन हो वहां से कैलकुलेट करें। चलिए लीनियर इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कुछ नई चीजें सीखते हैं जो हो सकता अभी तक ना पढ़ी हो और एग्जाम पे आती हैं, सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा, इनको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है तो एलजेब्रा का, लेकिन यहाँ लीनियर इक्वेशन क्यों करते हैं? लीनियर में छुपा हुआ लाइन, लाइन का मतलब ये दोनों इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोऑर्डिनेट पे जाएं तो हम ये इक्वेशन एक लाइन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, यहीं से एक छोटा सा पार्ट हम कोऑर्डिनेट का भी आपको कवर कर देंगे, जो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। इस तरह की इक्वेशन आपको कई चैप्टर में फेस करने को होती हैं, जहां पे दो इक्वेशन होती हैं, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, हर जगह फेस करनी होती हैं। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन ले लेते हैं, 4x माइनस 7y माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे हमने ये ले लिया। हमसे कहा जाए x और y के मान निकालो। ये तो आप हर चैप्टर में फेस करते होंगे इस तरह की इक्वेशंस। ठीक है, तो याद करिए क्लास 7 क्लास 8 में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो लोग हिंदी से पढ़े होंगे उनको लिखा होगा ब्रज गुणनखंड विधि। हम यहाँ से सीधा x का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपके पास अभी तक करते क्या है, सबसे पहले एक का कोफिशिएंट बराबर कर देते, यानी इसको 3 से गुणा, इसको 4 से गुणा, फिर एक को कट करते थे, तो जो बच जाता था उसको आपस में इक्वेट करके घटा देते, जो वैल्यू आती थी आप वैल्यू पुट करते थे, तब दोनों के इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकल आते थे। लेकिन अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है तो एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स या वाई की दोनों की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तुम कैसे करते हैं वो समझो। देखो, हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। x इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट हमें लिखना हो, हमारे पास इक्वेशन हो, हम करते थे क्या, b1 इंटू c2, b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1। यहां तक क्लियर? न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यही b1 से। देखो b1 c2 किया, अब b1 a2, b1 a2 माइनस b2 a1। अब डायरेक्ट एक स्टेप में यहां से कर सकते थे, यानी b1 c2 माइनस c1 b2 अपान a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन आपको फेस करते होंगे हर चैप्टर में। यहाँ आपको तरीका सिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ से हम कोऑर्डिनेट और एल्जेब्रा की कई चीजें समझेंगे। अब हमारे पास एक्स अगर फाइंड आउट करना था यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से एक्स फाइंड आउट करना था तो क्या करे थे, b2 c2, ठीक है, b1 c2, यानी 7 त्रिक 21, इसका मल्टीप्लाई यानी प्लस का
36 आएगा तो यहाँ माइनस चेंज हो जाता है, यानी -36 अपान। ठीक है, ये चीजें समझ पा रहे होंगे हो। इस इसका मल्टीप्लाई 7 21, 21 -24, यहाँ प्लस का 24 आएगा, यहाँ पे प्लस ले लो। ठीक है, तो यहां तो कुछ आपकी वैल्यू जो आ रही है इंटीजर नहीं आ रही, लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे आपको डायरेक्ट ऐसे करना। ठीक है, लेकिन ये चीजें बताने का मतलब क्या है, ये पहली बात, ये सारे मान, ये सारे हमारे जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है, ये रियल होने चाहिए। ठीक है, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, तब ये चीजें अप्लाई हो पाती। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर x इक्वल टू कुछ न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू कब हमारी आएगी, जब ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तभी तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि b1 a2 माइनस b2 a1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू। इससे हमारा रिजल्ट निकलता क्या है, अगर हम इसको और सॉल्व करें, b1 a2 डज नॉट इक्वल टू, उधर आ गया b2 a1, यानी कि अगर हम इसको और सॉल्व करें, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर हमें कोई सोल्यूशन लाने के लिए, कोई डेफिनेट सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन लाने के लिए दो इक्वेशन के हमें क्या होना चाहिए, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की आपस में वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। हमने क्या बताया था, ये दोनों आपस में लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन कहीं ना कहीं कट कर रही हो, इसके कोफिशिएंट x कामा y होंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लाइनें दो कट कर रहे हैं तो इनके यूनिक सोल्यूशन होंगे, यानी एक कोई सोल्यूशन होगा इनका जिसके मान x और y होंगे। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन भी बन सकती है, अगर ये आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि a1 अपान a2 इक्वल टू हो जाए b1 अपान b2 के, तब क्या होगा, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो गया, तब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि जो कांस्टेंट है C1 और C2, ये पहले कंडीशन में, पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई, दूसरी हो गई अगर इसी के इक्वल हो जाए C1 अपान C2, दूसरी कंडीशन तीसरी यही से बनेगी, अगर A1 अपान A2 है बराबर किसके, B1 अपान B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। दो कंडीशन तब हो जाएंगी। ठीक है, तब अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तब क्या हमारा रिजल्ट आएगा, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, दोनों एक ही लाइन, यानी को इंसिडेंट कर रही होंगी। कैसे, एक के ऊपर एक ही लाइन होगी, दोनों सेम लाइन होंगी, दोनों हमारी सेम लाइन होगी, यानी एक ही लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, एक ही लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। अब यहां से ये तो बात थी पूरी अंडरस्टैंडिंग की आपकी लीनियर इक्वेशन, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आपको बताते हैं। सीधा सीधा
कोऑर्डिनेट में आते हैं, अलजेब्रा में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपको सीधा ब्रज गुणनखंड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं हम आपको बताते हैं। हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दी गई है 5x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अगली लाइन इक्वेशन दी गई है 10x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इस लाइन को हमारे पास ऑप्शन दे देता है क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, को इंसिडेंट कर रही, माने एक के ऊपर एक ही लाइन है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन यानी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही होंगी। डी ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको प्री में आते हैं, मेंस में नहीं आएंगे, प्री में आते हैं। तो हमें क्या पता चला, a1 अपान a2 5/10 हमारा इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 9/18। देखो सारे आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अगर ठीक इसी बात पे यहाँ पे हमारा कुछ हो जाता 15, यहीं पे हमारा अगर 15 हो जाता तब क्या करते, यानी कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाता। तो हमारी क्या दोनों लाइनें हो जाती पैरेलल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए इसी लाइन पे हम कर दें, यहाँ पे 6 के बजाय k कर दें, ठीक है। अगर यहीं पे हम k कर दें और हमसे एग्जाम में ये दिया है इन दोनों लाइनों के यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है मतलब एक सोल्यूशन है, तो k किसके इक्वल नहीं है, k डज नॉट इक्वल टू व्हाट, k किसके इक्वल नहीं है वो हमसे पूछ लिया जाएगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने बताया a1 अपान a2, इसको प्रूव भी किया, क्यों कैसे होता है, डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए, यानी a1 अपान a2 5/10 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 3/k होना चाहिए। यानी कि कितना आ गया, कि 2 बचा, k डज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। कहीं भी आपको कोई डाउट हो रहा हो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ बात कर लेते हैं, दो घात के समीकरण पे, जहां से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं एग्जाम में। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखी है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दो घात की, दो घात का समीकरण, यानी इसके जो हल होंगे x के मान, ये तो आपको पता है 2 होंगे। तीन घात का समीकरण हो 3 होता है। अब ये अलग अलग बात है, वो रूट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो रूट तो 2 होंगे, जो हमारे रूट का मतलब जो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही थी x का, वो मान जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे वही हमारे रूट होते हैं, एकदम सरल भाषा में अगर आप समझ पा रहे हैं,
तो हमारी जो x के मान होंगे, x के कितने मान होंगे, 2 होंगे। अब वो अलग बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो x का मान होगा कितना, x का मान कितना होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अभी तो हमने कहा कि x के 2 मान होंगे, लेकिन यहां तो एक मान ही निकल रहा। नहीं जी, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी x के 2 मान कौन से होंगे, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। दूसरा मान क्या होगा, -b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, जहां तक भी क्लियर। इसके बाद जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उस बात को समझते हैं। राहुल मिश्रा टेक्नीशियन की क्लास चल रही है आपकी प्लेटफार्म इंस्टीट्यूट के थ्रू। टॉप रैंकर साइट पे ही चलती है, टेक्नीशियन की क्लासेस चलती हैं। आप अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, या क्लास के बाद हम प्रोवाइड करा देंगे। सारी क्लासेस चलती कल से जो स्टेज 2 एलपी हो रहा है उसका रिवीजन क्लासेस भी हम चलाएंगे। ठीक है, तो दो रूट यानी एक्स का ये भी मान, एक्स का ये भी मान इक्वेशन को हमारा जीरो बना देगा। लेकिन बात ये आती, ये रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, रूट्स की प्रॉपर्टी 3 होती हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है रूट हमारे कैसे होंगे। दिख रहा ना, ठीक है। 3 कंडीशन क्या होगी, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए तो हमारे जो दोनों रूट होंगे इक्वल रूट होंगे, इक्वल रूट्स, दोनों हमारे जो मान होते हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव आ जाए तो हमारे रूट कैसे होंगे, रियल। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। इतनी सी बात है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे फ्रेम होते हैं एग्जाम में। सिंपल सा पूछ लेगा, इक्वेशन है उसके दोनों रूट इक्वल है तो एक्स का मान बताओ। हमें क्या करना, -b/2a कर देना है। अच्छा, नेगेटिव आने पे इमेजिनरी रूट क्यों होगा, क्योंकि ये पूरी मान नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव के अंदर कोई भी मान आयोटा का फॉर्म बनता है वो इमेजिनरी सिचुएशन कहलाती है। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत रूट का आइडिया हुआ आप लोगों को। अच्छा, कोई इक्वेशन हमारी बनती कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे। मान लो रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा या बीटा है, अलग अलग बात है, वो इक्वल है रियल है इमेजिनरी अलग अलग बात है। तो हमारी इक्वेशन बनती कैसे, हमारी इक्वेशन ऐसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अगर इसको और समझें, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट, अल्फा बीटा क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट। ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए तो एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आपको दे देते हैं।
हमारे पास एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, ऐसे प्री लेवल में आते हैं, ऐसे मेंस क्वेश्चन में नहीं आते हैं। जहां मेंस में आते हैं हम वहां डिस्कस करते रहते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई थी और आगे इंफॉर्मेशन दी गई थी सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट आप समझ लेना 10 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट भी 10 है। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी। सम ऑफ रूट भी इसका 10 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट भी 10 है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्या करेंगे, सम ऑफ रूट का पता है। सम ऑफ रूट होता क्या है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है। सम ऑफ रूट यानी मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस बी बाई ए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट कितना होता है, सी बाई ए। ये चीजें आपको समझनी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीजें क्लियर, तो सम ऑफ रूट कितना दिया होता है 10, सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस पी बाई माइनस 5 बाई पी। ठीक है, माइनस लगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी 5 बाई पी। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट अगेन 10 दिया हुआ था। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट कितना होता है, सी बाई यानी क्यू बाई पी इक्वल टू क्यू बाई पी। पी की वैल्यू हमारी 1/2 है। ठीक है, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 इक्वल टू 2 क्यू, क्यू इक्वल टू 5। बाकी दूसरा ऑप्शन था आप कि आप ऑप्शन की हेल्प लेके आपको जो ऑप्शन दिए होते -2 5 वहां से एक इक्वेशन बना के आप इससे वेरीफाई कर लेते। ऐसे क्वेश्चन इजी रहते, लेकिन हर चीजें पता रहनी चाहिए आपको, क्या होता है सम ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्यों होता है, कैसे होता है, और हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। अब आप पे निर्भर करता है कितनी तेजी से करते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन घर के लिए कर लेना आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन है सिंपल सा, इन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कर देना। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। वन रूट कितना था, एक रूट दिया गया था, वन रूट इज 2। फाइंड पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड अदर रूट। ठीक है, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये घर से कर लेना। एक अच्छी चीज बता देते हैं आपको, जो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है, जो आप अगर प्रूफ मत मांगना, क्योंकि प्रूफ पहले दे चुका हूं। मान लीजिए कोई हमारे पास इक्वेशन है 5x² माइनस 47x माइनस 137 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दी गई, यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक से आते हैं, लेकिन हम 3 घात का भी आपको बता देंगे कि वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके रूट हमें दिए गए, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। फाइंड द इक्वेशन दैट्स रूट आर 1/अल्फा कामा 1/बीटा। कई बार फेस किए होंगे इस टाइप के सवालों को।
नरेंद्र कुमार उस पर बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पे, उस पर 7-8 टेक्निक पे बात करें, पैराबोलिक इक्वेशन पे भी काफी चीजों पे बात करना है, ठीक है। उसको टेक्नोमेट्री के साथ एल्जेब्रिक इक्वेशन प्लस कोऑर्डिनेट इक्वेशन टेक्नोमेट्री के साथ एल्जेब्रिक फॉर्म में हम आपको बता देंगे। एल्जेब्रा में काफी चीजें, अभी 5 सेशन हुए, 5 ही सेशन होंगे, उसके बाद एल्जेब्रा का कई एक पार्ट हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया था, उसके बाद 1-2 स्पेशल सेशन इसके टफेस्ट जो होते हैं वो हम करा देंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन आता है, बाकी आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर इक्वेशन के रूट हमारे 1/अल्फा 1 प्लस बीटा है तो हमें सम ऑफ रूट्स कितना होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट 1/अल्फा बीटा निकालना होगा सबसे पहले। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 47/5, अल्फा बीटा कितना आएगा 137 माइनस 137/5, यहाँ से अल्फा बीटा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, काफी चीजें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, आप वो क्वेश्चन कर लेंगे उस तरह से, लेकिन उस तरह से नहीं करना है। हमें करना क्या है एग्जाम में, हमें एग्जाम में करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को, सिर्फ इतनी सी बात, एक्स स्क्वायर उठा के यहाँ लगा दो, ऑप्शन मैच कर लो, एक्स स्क्वायर लगा के यहाँ कर लो ऑप्शन, और हमारे पास कितना होगा 137 एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन मैच करा लो, यही होगा। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक में तो है, लेकिन हम 3 का भी बताते थे, सेम प्रोसेस 3 में करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, मान लो एग्जांपल के तौर पर 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके रूट हैं क्या, अल्फा बीटा गामा, रूट्स आर अल्फा गामा बीटा गामा गामा। एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी, फाइंड इक्वेशन डैश रूट 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। देखो 2 तक आया, 3 तक नहीं आया। सुजीत कुमार यादव, मैंने बेसिक से बताया, आप घर पे बैठ के करना, वैसे ही हो जाएगा। वैसा क्यों, प्रूफ देने में तो मुझे आधे से 1 घंटे लग जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस करोगे क्या, करोगे क्या, 2 का आया, 3 का अभी तक नहीं आया, लेकिन भविष्य में आ सकता है। कोफिशिएंट सारे वैसे लिख लो, 3 7 प्लस 7 5, उल्टा चले आओ, यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे एक्स लिख दो, यहाँ पे एज इट इज वही रहने दो, हमारी इक्वेशन ये हमारी बन जाएगी, बस उल्टा उल्टे चले आना, ठीक है। हमारी कितनी बन गई, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो, 4 में भी ऐसे ही कर सकते हैं आप, उल्टा नरेंद्र कुमार उल्टा चले आइए, आपका हो जाएगा। वैसे 2 तक ही पूछा गया, 3 का भी पूछा नहीं गया। देखो मैक्सिमा मिनिमा नरेंद्र कुमार ने पूछा, हम उसको टेक्नोमेट्री के साथ कराएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती वहीं पे, हम पैराबोलिक इक्वेशन को प्रूव करके वहां पे करा पाएंगे, तो एल्जेब्रा की कहानी खत्म होती है आज से। जो चीजें बच गई, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद जो जितने भी एल्जेब्रा के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अदर एग्जामों में आए, चाहे सीडीएस में आए हो, चाहे अदर एग्जामों में पूछे आते हैं, एएफ कैट में पूछे आते हैं, एनडी में तो नहीं आता एल्जेब्रा को उतने अच्छे क्वेश्चन, इवन आईआईटी जेई में अच्छे क्वेश्चन जितने भी बन पाते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो एल्जेब्रा की भी आज से क्लासेस खत्म होती हैं, कल नए चैप्टर में मिलेंगे। लगभग कोर्स तो आपके पास 3 से 4 चैप्टर ही बचे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ज्योमेट्री अजय सर ने पढ़ाई थी यहाँ पे, तो उनके वीडियोज वगैरह आप
देखते रहना, हमारी प्लेलिस्ट में अजय सर की सारी ज्योमेट्री की क्लासेस पड़ी हुई, टेक्नोमेट्री बची हुई है, कोऑर्डिनेट बची हुई है, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस और मिक्सर एंड एलिगेशन 4 चैप्टर बचे हैं। बाकी आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ से फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट आए आप पूछते रहिए, ठीक है। तो कल से जिन लोगों का CBT 2 हो रहा है रेलवे के लिए, स्टेज 1 के लिए बेसिकली, जिसमें मैथ्स आती है प्लस RPF और कांस्टेबल का जो एग्जाम है, उनका हम रिवीजन करा देंगे। इसके अलावा मतलब ये क्लास तो अपने टाइम पे ही चलेगी 12 से 1, बाकी अदर टाइम पे हम उनका रिवीजन करा देंगे जो हमारे रेलवे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। एलजेब्रा में इतना ही है क्या सर? नहीं, एलजेब्रा में बहुत सारी कुछ है, हमने नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी एलजेब्रा के रूप में। अभी मैक्सिमम मिनिमा बचा हुआ है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप बचे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने सारे कवर कराने की कोशिश की। बाकी तो CGL के लिए इतना ही है, बाकी अदर एग्जामों के लिए बहुत सारी होते हैं, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना आपका बच गया। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ कवर कराया, जैसे हमने लाइन कोऑर्डिनेट का एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन यहाँ कवर कराया, जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ करा देंगे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस भी कराएंगे नरेंद्र कुमार। कोर्स पूरा 15 दिसंबर तक आपका हो जाएगा। उसके बाद हमारी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस चलेगी। टेक्नोमेट्री सिलेबस में मेंशन नहीं संजीत कुमार, लेकिन एलपी में भी मेंशन नहीं थी। एलपी के पेपर में टेक्नोमेट्री आई थी, एलपी में क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंशन नहीं है। देखो ज्योमेट्री भी मेंशन नहीं है, लेकिन एलपी में ज्योमेट्री भी आई थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने कल भी रात को देखा, एलपी के प्रीवियस पेपर भी देखे सारे जो असिस्टेंट लोको पायलट के थे, लेकिन उसमें ज्योमेट्री कहीं मेंशन नहीं थी। लेकिन ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ये वाला क्वेश्चन तो हर उसमें फेवरेट था, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई थी एक्स, इसकी मान लो 7 8 कुछ ऐसी वैल्यू दी गई थी, x² इक्वल टू 7 + 8 + 7, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे रेलवे में, और भी आए थे हमारे सिमिलरिटी से आए थे। हमें कुछ वैल्यू, इसकी वैल्यू A B C D, एक वैल्यू मिस कर देता था, दूसरी पूछ लेता था। 2 3 टाइप आए थे, लेकिन तब भी हम ट्राई करेंगे एक रिवीजन आपका करा दें, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। लेकिन सबसे बड़ी बात, बार बार कह रहे हैं कि जो लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं उसका विनर है आईऑन। आईऑन मतलब TCS। ये क्या करता है, हमने ग्रुप डी प्लस प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर देखे रेलवे के जो अब हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन की बात करें, बेसिक क्वेश्चन नहीं। TCS के जो प्लेसमेंट पेपर होते हैं, जो अपने प्लेसमेंट सेल में कराता था, वहां से वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो आप ट्राई करना नेट वगैरह में सर्च करके वो क्वेश्चन एक बार करके जाना अच्छे स्कोर के लिए। बाकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी आपके पास। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा।